मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन सेकंड चल रहा है उसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसी में आगे हम लोग स्टडी करेंगे अगले पैराग्राफ को, इसी लेसन के अगला टॉपिक इसके बाद हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, हमने लास्ट तक आप लोग को थिंकिंग तक बताया था कि The brain thus allow us to think and take action based on that thinking। जो ब्रेन होता है वो अलाउ करता है हमें सोचने के लिए और एक्शन लेने के लिए, जो हम जिस प्रकार से हम सोच पाते हैं उसके अनुसार हम एक्शन लेते हैं, ठीक ना। तो एज यू विल एक्सपेक्ट, आगे का आज से शुरुआत जो है वो ये है कि एज यू विल एक्सपेक्ट, जैसा आप उम्मीद करेंगे। दिस इज एक्कम्प्लिश थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। यह एक्कम्प्लिश होता है, पूरा होता है थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन के द्वारा जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं थिंकिंग करने की या अदर भी जो एक्शन होता है वह एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन के द्वारा पूरा किया जाता है या पूरा होता है विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और यह किसके द्वारा? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया द्वारा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन द्वारा पूरे किए जाते हैं, पूरे होते हैं। और इसके लिए हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। इंटीग्रेटिंग करने में मतलब यहाँ यह कहा गया है कि इंफॉर्मेशन को आने में और उस इंफॉर्मेशन के अनुसार आउटपुट देने में हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बताएगा। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट और रीजन। ब्रेन के पास 3 मेजर पार्ट या स्थान होते हैं, नेमली दी फोर ब्रेन। पहला जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन होता है, सेकंड जो पार्ट होता है वो मिड ब्रेन होता है, और थर्ड जो पार्ट होता है वो हाइंड ब्रेन होता है। तो ब्रेन के पास 3 रीजन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट फोर ब्रेन होता है, सेकंड मिड ब्रेन होता है और थर्ड हाइंड ब्रेन होता है। चलिए आगे हम लोग जाने। द फोर ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन जो होता है वह मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन का अगर कोई पूछेगा कि वह कौन सा पार्ट है जो थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन होता है, मुख्य होता है, जहाँ से थिंकिंग के जो भी एक्शन होते हैं एकम्प्लिश्ड होते हैं, तो वो आप बताएंगे फोर ब्रेन। याद रखना बेटा, वनडे एग्जाम में या वन ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आएगा, ठीक ना, कि कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो थिंकिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप आंसर करेंगे फोर ब्रेन। आगे बताएंगे, इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। और यह रीजन जो होता है रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, मैसेजेस को फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। जो विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर होते हैं उनसे ये मैसेजेस को यह रीजन क्या करता है? रिसीव करता है। और सेपरेट एरिया ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। और अलग अलग एरिया जो होते हैं फोर ब्रेन के वो स्पेशलाइज होते हैं हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए एंड सो ऑन, और अन्य क्रियाओं के लिए भी, ठीक ना, इत्यादि के लिए। देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेड by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in the brain। यहाँ पर फिर सुन लीजिए, देयर आर सेपरेट एरिया। सेपरेट एरिया होते हैं ऑफ एसोसिएशन, जुड़ने के लिए, वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेटेड, जहाँ पर यह सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेटेड होता है बाई पुटिंग इट, वहाँ बाई पुटिंग इट उसको रख कर, टुगेदर विथ इंफॉर्मेशन, साथ में इंफॉर्मेशन को, फ्रॉम अदर रिसेप्टर के
मतलब यही बताया गया कि अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन होते हैं अलग अलग एरिया से जुड़े होते हैं, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन रखा जाता है और उसके लिए वहाँ से वह रूपांतरित फिर होते हैं, मतलब उनके लिए क्या रिस्पॉन्स करना वो होता है, ठीक ना। और उसके लिए अदर अदर रिसेप्टर जो होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लाते हैं और साथ में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो पहले से ही स्टोर्ड रहते हैं किसमें, ब्रेन में। ये बातें बताया जाएगा। ब्रेन के इस अलग अलग एरिया में अलग अलग सेंसरी इन्फॉर्मेशन आते हैं, उसका फिर मैसेज दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन का एक्शन किया जाता है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं जो ब्रेन में स्टोर्ड रहते हैं। ये बातें बताई गई, ठीक ना। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि इन्फॉर्मेशन आते हैं और इन्फॉर्मेशन का क्या एक्शन देना है दिया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग ब्रेन के अलग अलग फोर ब्रेन के एरिया होते हैं जिससे यह इन्फॉर्मेशन का जो भी रिस्पांस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। यही बातें बताई गई है। और उसके लिए जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको उसको रिसीव करने वाले जो पार्ट होते हैं वो होते हैं रिसेप्टर, जो कि अलग अलग पार्ट के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं अलग अलग एक्शन के लिए। मैंने रिसेप्टर आपको बता दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, याद होगा। जैसे मैंने बताया था गस्टेटरी रिसेप्टर, याद होगा आप लोगों को, ठीक ना। अगर याद नहीं होगा तो एक बार ज़रूर मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने ये टॉपिक बताया था, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। सुनने के लिए आपका होता है आपका अल्फैक्टरी रिसेप्टर, उसी तरह आपके साइट के लिए मैंने बताया था फोटो रिसेप्टर, उसी तरह आपके टेम्परेचर के लिए था आपका थर्मो रिसेप्टर। तो अलग अलग रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करके इन्फॉर्मेशन को उन इन्फॉर्मेशन को वो उनके पास जब वो इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको सेंसरी लेते हैं और यह सेंसरी लेकर ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जुड़े होते हैं और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पांस प्रोवाइड किया जाता है। यही यहाँ कहना है, आप भी पढ़कर देख सकते हो, ठीक ना। लिखा क्या है ना, देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेटेड बाय पुटिंग इट। यही बताया गया है कि अलग अलग एरिया होते हैं जुड़े होते हैं जहाँ पर सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होता है इंटरप्रिटेटेड बाय पुटिंग इट, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा उस वहाँ पर रख दिए जाते हैं, रखे जाते हैं और वहाँ से वो एक्शन होता है, ठीक ना। और अदर रिसेप्टर से बताया गया है ना, पुटिंग इट टुगेदर विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विथ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। और अन्य भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि और इन्फॉर्मेशन को हमारे जो ब्रेन होते हैं उसमें मेमोरी होती है, वहाँ पर वो स्टोर भी रहते हैं। ये बातें कही जा रही हैं यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें सभी समझ में आ गई होंगी। ओके, आगे चलते हैं। इस पर जो आधारित इन सभी पर आधारित अ डिसीजन इज मेड, एक डिसीजन बनाया जाता है अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, किस तरीके से इन पर रिस्पॉन्ड किया जाए, कैसे किया जाए। एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मोमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल। देखिए, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर के द्वारा, रिसेप्टर जो होते हैं सेंसरी को देते हैं और सेंसरी जो होते हैं न्यूरॉन, वह जब इंफॉर्मेशन लाते हैं तो उसके लिए किस तरीके से निर्णय लिया जाए, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, ये बातें बताई गई हैं। इसके बाद आगे बता रहा है कि मतलब मेरा बातें समझ में आ रही, मेरा यही कहना है आप लोगों से, सेंसरी के द्वारा इन्फॉर्मेशन आया तो वह इन्फॉर्मेशन अगर आ गया सेंसरी के द्वारा तो किस तरीके से उन सभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया जाए, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, यही बताया गया है, ठीक ना। इसके बाद यह सब किसके द्वारा हो पाता है, तो फोर ब्रेन के द्वारा होता है। मैसेज आना और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, ये काम कौन करता है, फोर ब्रेन। ये बातें बता दी गई। अब आगे देखिए, एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन
टू द मोटर एरिया। जब सेंसरी से आ जाता है इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्ड होते हैं वो किसके द्वारा पास किए जाते हैं? मोटर एरियाज के द्वारा, ठीक ना, विच कंट्रोल द मोमेंट ऑफ वॉलुंटरी मसल। और जो कंट्रोल करते हैं किसको? मोमेंट को वॉलुंटरी मसल के। जो मोटर एरिया होते हैं वो वॉलुंटरी मसल के मोमेंट को कंट्रोल करते हैं, ये आप याद रखेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे आपका फिंगर टिप जो है अगर हॉट थिंग को टच करता है तो वहाँ के रिसेप्टर मैसेज दिए तो आपके हैंड में गया, और हैंड से तुरंत वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर गया? फोर ब्रेन में। जब फोर ब्रेन या ब्रेन के रीजन में गया तो ब्रेन के उस रीजन में जब इन्फॉर्मेशन चला गया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ही बता, रिस्पॉन्ड जो आएगा तो वो रिस्पॉन्ड का जो एक्शन दिया जाएगा उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो मोटर एरिया, मोटर न्यूरॉन के द्वारा आएगा। और मोटर न्यूरॉन के द्वारा जब आएगा तो वो क्या करेगा? जो हमारे वॉलुंटरी मसल होते हैं वो क्या करेंगे कि उस एक्शन में वर्क करेंगे। जैसे हमारे हैंड में जो मसल्स हैं वो वॉलुंटरी हैं, और वो तुरंत क्या करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं और हम बच जाते हैं। यही बातें बताई जा रही हैं बेटा, ठीक ना। फॉर एग्जांपल में बताया गया आवर लेग मसल, हमारे लेग के मसल। जैसे मान लीजिए कि हमारे लेग के मसल में और हमारे पैर के पास कुछ भी टच होता है तो हम अपने पैरों को ऊपर कर लेते हैं ना। तो ये कैसे हो पाता है? तो पैर के पास जो भी रिसेप्टर्स हैं, जैसे स्किन है, वहाँ से इंफॉर्मेशन जो होता है वो जाता है हमारे सेंसरी एरिया में ब्रेन के, और वहाँ से फिर मोटर एरिया जो होते हैं, मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, वो इसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, मसल को कंट्रैक्ट कराते हैं और हम अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं। यही बातें कही जा रही हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक ना। अब आगे बताए, हाउ एवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। कुछ ऐसे भी सेंसेशन होते हैं जिसको जो हमारे देखने से, सुनने से भी लिख रहा है कि सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। हमारे देखने और सुनने से जो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं कुछ सेंसेशन, उनके लिए कैसे होता है? तो फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटेन इनफ। हमें पता चल जाता है, हम जान जाते हैं कि हमने पर्याप्त भोजन कर लिया है, हमने पर्याप्त खाना खा लिया है। तो दिस सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ठीक ना। जो सेंसेशन होता है फीलिंग फुल का, उसका जो सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन के हंगर एसोसिएटेड विथ हंगर से जुड़ा होता है। याद रखिएगा, जो सेंसेशन होता है फीलिंग फुल का इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर से जुड़ा होता है वो सेंटर, और वहीं से तुरंत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने पर्याप्त भोजन कर लिया है, अब इसके आगे हम नहीं खा सकते हैं, ये बता रहा है, ठीक ना। विच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ ब्रेन। और यह भी जो होता है वो ब्रेन के सेपरेट पार्ट में यह होता है, ठीक ना। अब इसके बाद आगे हम लोग देखें, ये बेटा इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज में आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें सबसे पहला पार्ट अभी मैंने जो पढ़ाया आपको, फोर ब्रेन, दूसरा था आपका मिड ब्रेन और थर्ड था आपका हाइंड ब्रेन। तो देखिए इस फिगर में दिखाया जा रहा है फोर ब्रेन को, मिड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंतर्गत जो रखा गया पार्ट है वो याद रखिए, सेरिब्रम है, इसके नीचे ये जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी आपके फोर ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन, जिसके पार्ट्स के बारे में बताया नहीं गया, बस एरिया बताया जा रहा है कि यह मिड ब्रेन होता है, ठीक ना। अगर मैं आपको बता दूं तो एक पार्ट में बता दे रहा हूँ, वो है सेरिब्रल एक्विडक्ट।
जो होता है वो किसके पार्ट के अंतर्गत आता है, मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन को आप देख सकते हैं उसके अंतर्गत है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये तीन जो पार्ट होते हैं, ये तीनों पार्ट आपके किसके होते हैं, हाइंड ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये ब्रेन के बारे में बताया गया कि ब्रेन में ये 3 पार्ट्स होते हैं, उसके अंतर्गत ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। क्रेनियम जो है ये स्कल को दिखाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आगे हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू।